नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैसे इजरायली सेना ने हमास के खूंखार नेता याह्या सिनवार को मार गिराने में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस घटना के बाद युद्ध का रुख कैसे बदल सकता है। गुरुवार यानी कि 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को मार गिराने की पुष्टि की है। सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के पीछे मुख्य साजिश करता था, जिसने इजरायल के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 16 अक्टूबर को गाजा में चल रहे ऑपरेशन के दौरान 450वीं बटालियन के एक सैनिक ने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक इमारत में जाते देखा। इसके बाद कमांडर ने कार्रवाई का आदेश दिया। जवानों ने ड्रोन से इमारत की तलाशी ली और वहां 3 लोगों को छिपते हुए पाया। इसके बाद जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग भाग निकले और तीसरा व्यक्ति इमारत की दूसरी मंजिल में जा घुसा। इस समय तक जवानों को यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति याह्या सिनवार ही है। तुरंत बाद इजरायली टैंक ने इमारत पर हमला किया, जिससे वह तहस नहस हो गई और अंदर छिपा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अगले दिन 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने इमारत की तलाशी ली और वहां एक व्यक्ति मिला जो सिनवार जैसा दिखता था। इस बात की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण किया गया, जिसने साबित किया कि मारा गया व्यक्ति वाकई में याह्या सिनवार ही था। इस सफलता के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे हमास के खिलाफ बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि अब युद्ध के अंत के लिए हमास को बंधकों को रिहा करना होगा। जानकारी के अनुसार हमास के कब्जे में अभी भी 102 लोग बंधक हैं, जिनकी रिहाई के लिए इजरायल हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बीच इजरायल ने हमले से जुड़ा एक ड्रोन शॉट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें याह्या सिनवार के आखिरी पलों को दिखाया गया है। क्लिप में वह सोफे पर घायल अवस्था में बैठा हुआ नजर आ रहा है और ड्रोन की ओर ताकते हुए उसे एक छड़ी की मदद से गिराने की कोशिश करता है। सिनवार की मौत हमास के लिए बड़ा झटका है। पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना ने हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिराया है, जिसमें हमास के चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी शामिल हैं। इजरायल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने दुश्मनों को छोड़ने के मूड में नहीं है और एक के बाद एक हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मामले पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और सिनवार को मारने पर बधाई दी। उन्होंने बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देते हुए इसे अगला बड़ा लक्ष्य बताया। हमास ने अभी तक सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की है। हमास से जुड़े एक स्रोत ने फिलिस्तीनियों से आग्रह किया है कि वे सिनवार के बारे में जानकारी के लिए हमास से ही संपर्क करें। इजरायल के आर्मी रेडियो ने बताया कि यह घटना दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर में हुई थी, जहां इजरायली सैनिकों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। डीएनए परीक्षण से सिनवार की पहचान की पुष्टि की गई। याह्या सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आदेश पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में निर्दोष नागरिकों पर बर्बरता की गई थी, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया था। अब इजरायल ने उस खतरनाक नेता को मारकर अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।